वेलकम दोस्तों, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं आर्ट वाले। हम आज बात करेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी भी फ्लैट ड्राइंग को 3D बना देता है। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी 3 पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग का मतलब होता क्या है आखिर? पर्सपेक्टिव ड्राइंग का मतलब होता है स्पेस दिखाना, दूर जा रही हो चीज़ें, ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, ये चीज़ों को दिखाना, ये होता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तब यूज़ होता है जब आप ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखते हैं, जैसे रोड, रेलवे ट्रैक या वॉल। ठीक है, जैसे रोड एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, रेलवे ट्रैक एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, वॉल एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। तो जैसे ही आप ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपके स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो एक बेसिक स्टेप है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के। फर्स्ट आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। फिर आप एक बीच में वैनिशिंग पॉइंट लगाएंगे सेंटर पे। उसके बाद आप एक बॉक्स ड्रॉ करो। फ्रंट फेस रेक्टेंगल हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, कैसा भी एक बॉक्स आप ट्राई करो और उसको उस लाइन को खींचो कॉर्नर से वैनिशिंग पॉइंट तक। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा कनेक्ट करते जाएंगे लाइन से, उस पॉइंट से, तो आपको एक पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा। जैसे इसे ही कहते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वैसे ही आप सिमिलर वे पे और भी ड्रॉ कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसा होता है। फिर इसे 3D लुक देने के लिए मैंने इस बॉक्स को एक 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखिए आप कैसे बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा बनाएंगे तो ये 1 पॉइंट से ही आप एक बॉक्स को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखा दिए। ठीक है, अब जैसे ही आप एक और बॉक्स बनाएंगे, फिर आप इसके पॉइंट को एक बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद लाइन खींचो और कॉर्नर से और वैनिशिंग पॉइंट तक फिर से सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है, चाहे आप बॉक्स कहीं पे भी बनाओ, पर वो पॉइंट पे ही जाके लगनी चाहिए। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट से लगनी है, ऐसे लगी, जैसे आपको समझ आ जाएगा बनाते बनाते 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, देन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे भी 3D में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर से आप एक बॉक्स ट्राई कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल जैसा शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल एक थोड़ा लॉन्ग रेक्टेंगल बना के देखते हैं ये होता है कि नहीं, है ना। इसे भी कॉर्नर्स को वैनिशिंग पॉइंट तक लेकर आप खींचिए लाइंस और फिर से ट्राई करिए इसे 3D में दिखाने का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम 3D में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट में ले जा रहे हैं और इसे पूरा फिनिश कर रहे हैं एक 3D टाइप में, तो ये पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं कि बॉक्स ऐसा लग रहा है कि हम बाहर आ रहा है, फ्रंट वे पे हमारे साइड बाहर निकल कर आ रहा है। ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा आपको। इसे ही कहते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ऐसे ऐसे बनाकर आप प्रैक्टिस करिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। फिर से एक और बॉक्स बनाते हैं और फिर इस सेम चीज़ करेंगे, पर इस टाइम मैंने पॉइंट के जस्ट अपवर्ड से बना दिया। तो इसमें ऐसा कुछ 3D दिखाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे 90 डिग्री पे है, तो और बस साइड के एरिया हम उससे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको ये थोड़ा सा 90 डिग्री से इस बार दिखेगा और ये हमको एक 3D में ये भी दिखेगा, है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना बहुत ही ईजी है और इतना भी साइड टफ नहीं होता है। किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो आप बना सकते हैं, ये आसान होता है। डेली प्रैक्टिस करो, रोड, रूम, बॉक्स, कुछ भी हो सकता है, टनल, है ना। ये सब एक चीज़ें हैं जो आप ड्राइंग बनाने के टाइम में यूज़ होती हैं 1 पर्सपेक्टिव से। देखते हैं अब सेकेंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होती है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्यों बनाया जाता है। इसमें 2 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। 2 कॉर्नर्स दिखा सकते हैं जहाँ दोनों साइड थोड़ी दूर जा रही हो। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट का 2 कॉर्नर हम बनाने की कोशिश करें तब होता है। तो 2 पॉइंट्स बना दिए, आप बीच में कहीं ट्रायंगल बनाओ या साइड में ट्रायंगल बनाओ, कहीं पे भी रैंडम आप बनाओ और उसे दोनों पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करो।
तो आपको ये पता चलेगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से थोड़ी अलग हटके दिखेगी आपको। ठीक है, ओरिजिन लाइन फर्स्ट ड्रॉ करनी है। सेकंड, आपको लेफ्ट और राइट में 2 वैनिशिंग पॉइंट लगानी है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन लगा सकते हो अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉर्नर साइड में है तब, अगर नहीं है तो ओके, बट लाइन खींचो और दोनों पॉइंट से जोड़ो। ठीक है, बैक साइड ड्रॉ करो, अंदर जा रही है लाइंस उसको देखो कौन से अंदर जाने की तरफ है, कौन फाइनल लाइन है, फाइनल आउटलाइन शेडिंग सब कर सकते हो आप, है ना। ऐसे ही कनेक्ट कर कोशिश करो। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट करना स्टार्ट किया, ये कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है दोस्तों। जैसे भी आपको लगता है कि ये इतना टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी आपको लैंडस्केप ड्राइंग बनानी हो या स्केच बनाना हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, लंबी बिल्डिंग्स या साइड बिल्डिंग्स, साइड वॉल्स बनानी हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा पर्सपेक्टिव का, उतना ही आपको इजी होगा कोई भी टाइप की स्केच करने में, और इतना आपको इजी लगेगा कि आप सोचेंगे कि हाँ ये पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट ही मुझे काम दे रहा है इन फ्यूचर में कि ये ड्राइंग कैसी बननी चाहिए, है ना। जितना आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये 3D में लुक्स दिखाना, किसी भी तरीके की चीज़ों को बताना, एजेस को समझाना, किसी भी ऑब्जेक्ट के आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देखते रहिए, समझते जाइए। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे आपको उतना अच्छे से ये समझ आएगा कि क्यों ऐसा इतना अच्छे से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं, है ना। आप समझते जाइए। ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में बनाइए मत, फर्स्ट आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, जैसे मैंने ये सेंटर पे बना दिया तो सेंटर वाले का भी पर्सपेक्टिव होगा। ऐसा मत सोचिए कि ऊपर है नीचे है, सेंटर वाले का नहीं रहेगा, सेंटर वाले का भी रहेगा। ठीक है, जैसा आप सेंटर में भी बिल्डिंग है या कुछ है, ऑब्जेक्ट है, फ्यूचर में हमको ड्राइंग बनाते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है सेंटर में भी रहेगा, उस टाइम ये पर्सपेक्टिव काम आएगी। इसलिए मैंने सेंटर में भी बना के आपको दिखाया है कि ये कैसे बनती है। ठीक है, सेंटर में बनाना, नीचे बनाना, ऊपर बनाना, पास में बनाना, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आएगा ये सब, है ना। जितना कोशिश करेंगे उतना अच्छे से बनेगा। जैसे मैं बना रही हूँ आप देखते जाइए, मैं इसको 3D शेप में देते जा रही हूँ सबको। अब आपको ये दिखेगा, कुछ इस साइड से आ रहा है, कुछ उस साइड से आ रहा है, बॉक्स ऐसा दिखेगा आपको, लुक सामने से आएगी, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये पर्सपेक्टिव आपको क्यूब, बिल्डिंग या स्ट्रीट के कोई सीन बनाने हैं उसमें ज़रूर हेल्प करेगा। बहुत ही ईजी और तरीके से आप बना सकते हैं। कॉर्नर टाइप के बॉक्स होते हैं, बिल्डिंग बॉक्स होते हैं, रूम एजेस होते हैं, राइट, ये सब बहुत इजीली आप बना सकते हैं, है ना, बहुत इजी से आप देख सकते हैं। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, राइट। आप जब भी इस वीडियो स्टार्ट किए होंगे आपको लगा होगा ये डिफ़िकल्ट है, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा पर्सपेक्टिव है। कोई भी इमेज देखकर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे कि हाँ ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है ना। आप कोई भी टाइप की चीज़ों को बना सकते हैं। अब देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव तब यूज़ होता है जब ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर से या नीचे से दिखाता हो, जैसे टॉल या बिल्डिंग या लाइक किसी भी टाइप की व्यू हो बिल्डिंग्स की, ऊपर या नीचे वाली, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी फिर से। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट की हो गई थी, अब 3 पॉइंट के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप 3 पॉइंट के लिए ड्रॉ करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लेफ्ट और राइट में फिनिशिंग पॉइंट फिर से लगाएंगे। ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी ये किया है ना, साइड में मैंने इसकी इमेज हटाया नहीं, ये 2 फिनिशिंग पॉइंट जैसा लगाया था वैसा ही सेम आपको फिर से करना है।
3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए। ऐसा कुछ थोड़ा अलग नहीं रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सेम ही रहेगा, 2 पॉइंट आपको डालने ही डालने हैं। 2 पॉइंट के बाद ही आपको एक तीसरा पॉइंट के तरफ टॉप या बॉटम में आपको व्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट्स बना दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके लिए आपको एक को ऑब्जेक्ट लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी, सब जो लाइंस आपकी दोनों पॉइंट से होती हो, ठीक है, तरफ जाएगी, दोनों तरफ जाएगी, दोनों पॉइंट्स की तरफ, ऐसे आप ड्रॉ करो। आपको ये समझना इजी होगा। जैसे आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना रैंडम, उसके बाद आप आराम से एक 3D व्यू और इजीली बना सकते हो। ये देखिए ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ जाएगी, ये पॉइंट ऐसे क्रॉस करेगी, ऐसे आप बनाओ, आपको ये पता चलेगा ऐसा होता है ये, ठीक है। जैसा जैसा आप करेंगे वैसे वैसे आपको इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। जैसे आप एक पॉइंट से 3 चार लाइन ऐसे खींचो, स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट, जितनी स्ट्रेट रहेगी लाइंस उतनी आपको कंफर्टेबल होगा आपको 3D दिखाने में या फिर किसी भी टाइप की बॉक्स दिखाने में, बिल्डिंग्स बनाने में बहुत इजी होता है। ये बहुत लगता है थोड़ा कि ये टफ बन रहा है, बट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और भी इजी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ये चीज़ें फील होंगी कि कितनी इजी थी और हम सोचते थे कि ये इतनी टफ है, राइट। जैसे कि मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों के सिमिलर पॉइंट्स कहाँ पर आके मिल रहे हैं, वहाँ से हम टॉप व्यू बॉटम व्यू बना सकते हैं, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बॉटम व्यू कहाँ पर से दिख रहा है हमको। यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, राइट। इसको देखेंगे, एक बॉक्स बना देंगे दोनों के सिमिलर पॉइंट और एक क्यूब बना देंगे नीचे, क्यूब या रेक्टेंगल टाइप की क्यूब बना देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे तो आपको एक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की दिख जाएगी, 3D व्यू, ठीक है। सेम आपको एक टॉप में भी बनानी है। जैसे टॉप में भी सेम चीज़, आप कहाँ पर दोनों मीटिंग एरिया है वो देखकर पॉइंट फिर बना सकते हैं कि ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है ना। इससे आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा बनता है। ये बहुत ही इजी है दोस्तों, आपको लगेगा ये टफ, पर प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार ड्रॉ करिए, सेम चीज़ बना के देखिए, एक्स्ट्रा मत करिए, पर सेम चीज़ एटलीस्ट बना के देखिए तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही इजी है। बॉटम एरिया का भी देखिए, बॉटम एरिया भी मैंने क्लोज करने की कोशिश की और ये बॉक्स को अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश की है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा क्लोज करके आप देखें कि ये इधर आपको बॉटम साइड में दिखेगी, वो टॉप साइड में दिखेगी, ठीक है। इससे आपको थोड़ा एडवांस होता है ये, और बट प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी होगा ये आपके लिए। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव भी कंपेयर में, बट समझने की कोशिश करिए कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है ना। ये आपको फ्रंट साइड में अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पता होनी चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग पीछे है और बहुत छोटी है, राइट, अगर जितनी छोटी रहेगी बिल्डिंग आपको उतनी दूर की चीज़ें दिखाने में हेल्प होगा, ठीक है। ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये सब बिल्डिंग्स ऐसे आपको बनानी है अगर कि ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप पॉइंट, फ्रंट व्यू, कॉर्नर व्यू, बर्ड आई, राइट, ये सब प्रैक्टिस करो। सिर्फ लाइट पेंसिल लो 2H की और स्टार्ट करो। यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही यहाँ से तो आप स्केल यूज़ कर सकते हो नॉर्मल, और पहले बॉक्स से शुरू करो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट करो और शेयर ज़रूर करो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। थैंक यू।